गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। योऽन्तः प्रविश्यमववाचनिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा सभानाम् अन्यास्य हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज का यह आयोजन श्री अनिल अरोड़ा जी के प्रथम पुण्य स्मृति में किया जा रहा है। धर्मपत्नी श्रीमती रीता अरोड़ा, सुपुत्र सार्थक अरोड़ा, पुत्र वधू शुभी अरोड़ा परिवार के द्वारा आयोजित है। भरतपुर राजस्थान निवास। जैसा कि आप सभी को विदित है, एक वर्ष पूर्व, ठीक आज से एक वर्ष पूर्व, श्री अनिल अरोड़ा जी का भाग्यवश कुदरत के कहर के कारण सांसारिक यात्रा पूर्ण हुई, ईश्वर के धाम को प्राप्त हुए। आइए हम सभी उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु उस दिव्य आत्मा के लिए अपनी कृपा प्रदान करें, शांति प्रदान करें। ओम भद्रम कर्णेभिः। आइए शांति पाठ को श्रवण करें। जो हमारे जीवन में कोई भी कार्य होता है, शांति पाठ से प्रारंभ होता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठिवागुंसस्तनोभिर्वशे महिदेवहितं यदायुः शतभिन्न शरदो यन्ति देवा यत्रान्यस्क्राजरशन्तनूनाम पुत्राशो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता दुर्गन्तोः अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमुदितिजनित्वं मा देवो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। आइए 2 बार भगवान का पहले नाम उच्चारण कर लें। तत्पश्चात आज का यह आप लोग कुछ क्षण सत्संग एवं भजन का लाभ प्राप्त करेंगे। नाम जपने से तर जाएगा। सभी लोग बोलेंगे बड़े श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम के साथ। नाम जपने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम, कृष्ण कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम जैसा तू कर जाएगा,
काम जैसा तू कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला रे, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, फिर न जाने किधर जाएगा, फिर न जाने किधर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, नाम जपने से तर जाएगा। सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। रामायण में जैसा कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव सुना रहा हूं। ऐसा शंकर जी पार्वती से बता रहे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। यह संसार एक स्वप्नवत है। एक भगवान का भजन, भगवान का नाम, सत्कर्म, शुभ कर्म और मंगल आचरण, जीवन में सदाचार, सत्कर्म का जिन्होंने आचरण में जीवन में ले लिया, उन्हीं का जीवन सार्थक माना गया है। क्योंकि वेद में भी आया है, क्षणार्धम किम न जानामि विधाता किं करिष्यति। आ रही आवाज? क्षणार्धम किम न जानामि विधाता किं करिष्यति। एक क्षण से दूसरे क्षण का कोई भरोसा नहीं, आज क्या है स्थिति, कल क्या हो जाए। एक श्वास का कोई मतलब निश्चित नहीं है। ये हम सांस ले रहे हैं, कौन सी सांस अंतिम हो जाए। अजी नहीं, कोई नहीं पढ़िए, आप चल लीजिए। हाँ, इसलिए क्षणार्धम किम न जानामि विधाता किं करिष्यति। हमें मानव तन मिला, भगवान ने बड़ी करुणा करके दिया, लेकिन हम संसार में आकर के, 3-5 में आकर के, माया में आकर के, और हम अपने दायित्व को भूल जाते हैं, हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, और यहाँ तक हम अपने आप को भूल जाते हैं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं और मोर तोड़ते माया, जहीं विधि कीन्ही जीव निकाया। संसार का चक्र हम भोगते 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 भोगते, और जीव इतना पतित हो जाता है कि हमें अपना स्वरूप ही हम भूल जाते हैं। और जो 4 दिन की जो चांदनी है,
उसी को हम सब कुछ अपना मानने लगते हैं। लेकिन यथार्थ क्या है? जीवन हमें मिला है, कब जाना हो जाए, कब बुलावा आ जाए, इसका हमें भान नहीं होता है, इसका हमें आभास नहीं होता है। क्योंकि किसी ने कहा कि हम शहंशाह बन जाएंगे, किसी ने कहा हम बिल्डिंग बनवाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं कहा मूर्ख, किसी ने कहा तेरी क्या अवकात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसलिए सज्जनों, मानव तन भगवान ने बड़ी कृपा करके भगवान देते हैं। 84 लाख योनियों को भोगते 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 एक बार फिर भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। हो सकता है इस बार बना ले, लेकिन दोबारा फिर हम जब माँ के कोख में आते हैं, बाहर आ जाते हैं और उसी माया के चक्र में माँ, पिता, भाई, बंधु, कुटिल परिवार, विद्याधन किए, सर्विस किए, शादी ब्याह हुआ और जीवन कब बीत जाता है, लेकिन किसी को इस चीज को एहसास नहीं होता है हमारा वास्तविक दायित्व क्या है, संसार में हम किस लिए आए हैं। भागवत में पहला श्लोक आया है, किन श्रेय शास्त्र सारा कहा किम अवतार प्रयोजनम। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, तो शास्त्रों का सार क्या है। भागवत जी में अभी हमारे गौरव भैया दिल्ली राधे श्याम पार्क में भागवत कथा का आयोजन किए, 7 दिन, और अन्य लोगों ने भी लाभ लिया। तो भागवत जी में पहले श्लोक आया है, जीवन का उद्देश्य क्या है और शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्रों का सार और जीवन का सार, जीवन का उद्देश्य भागवत जी में यही बताया गया। भगवत भजन, संसार का हम गृहस्थी का काम करते हुए, सर्विस नौकरी करते हुए हम भगवान को न भूलें, हम अपने धर्म को न भूलें, हम अपने कर्तव्य को न भूलें, हम अपने आप को पहचाने। आई एम सोल नॉट बॉडी, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। इसलिए भगवान की बंदगी शाम सुबह होनी चाहिए, शुद्ध आचरण, सदाचार का जीवन, और भगवत भजन करते हुए हम अपना गृहस्थी का जीवन बिताएं, तो उसमें संसार में आना जीवन की सार्थक माना गया है। क्योंकि जीवन हमारा कब सुधरेगा, जीवन हमारा कब अच्छा बनेगा, जब हम समय की भी कीमत करेंगे, समय को हम महत्व देंगे। क्योंकि कहा गया है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है और एक एक क्षण से जीवन बनता है। जब हम एक एक क्षण को संभालेंगे तो हमारा जीवन संभलेगा। इसलिए हमको समय की भी कीमत करनी पड़ेगी, और समय की कीमत करने से ही हमारा जो वास्तविक जीवन है, जो वास्तविक जीवन का उद्देश्य है, वो पूर्ण होता है। आज के समय में भौतिकवाद में आज का जो समाज है, सब कुछ रीति रिवाज, परंपरा, उद्देश्य, समाज की जो स्थितियां हैं, बड़ी ही निगेटिव विचार करने की है। शास्त्र सम्मत आज के समय में कार्य नहीं हो रहे। गीता में आया है, अनापेक्षा श्रुतिरक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो में भक्ता समप्रिय। शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कार्य किया जाएगा, न सुख मिलेगा न गति बनेगी। इसलिए हमें बंधुओं ऐसा कार्य करना चाहिए। भगवान ने संसार में मानव तन दे करके भेजा है, हम ऐसा कार्य करें। मंगलाचरण में अभी आपने कीर्तन सुना, भजन सुना, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम जैसा तू कर जाएगा। समाज में हम ऐसा कार्य करें, हम रहें या ना रहें,
लेकिन हमारी छवि हमको लोग याद करें। कीर्ति ही यश सजीवती। जीवन जीने का नाम नहीं है बंधुओं। जीवन हम अच्छे तरीके से जिए, वास्तविक रूप से जिए। एक महाभारत की कथा आती है। धृतराष्ट्र गंधारी से बोलते हैं, गंधारी हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। कौरव भी हमारे हैं, पांडव भी हमारे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। गंधारी ने धृतराष्ट्र जी से, पति से कहा, आर्य पुत्र, वास्तविक जीवन जिए ना। वास्तविक जीवन जीने में ही जीवन को शांति मिलती है और जीवन में आनंद मिलता है। वास्तविक जीवन जब हम सत्य का आचरण करेंगे, सदाचार का आचरण करेंगे, बड़े बूढ़ों का सम्मान देंगे, माता पिता को सम्मान देंगे और अपनी पुरानी रीत रिवाज परंपरा को मानेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, तब हम वास्तविक जीवन हमारा सफल होगा और संसार में आना हमारा सार्थक होगा। रामायण में आया है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। संसार में सभी चीजें भगवान ने बनाया है। सकल पदार्थ है जगमाही, सभी चीजें वस्तुएं संसार में भगवान ने दिया है, लेकिन जो कर्महीन होते हैं उनको नहीं प्राप्त हो पाता। उनको शुगर हो गया, भगवान ने सब कुछ दिया है, 56 भोग वो ले सकते हैं, लेकिन शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी बढ़ गया, तो हर प्रकार का खाना वो मन के अनुसार नहीं ले सकते, संयम के अनुसार उनको जीवन जीना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, मानव तन में हमारे कर्म की प्रधानता बताई गई है। कर्म हम जैसा करेंगे वैसा हमको फल प्राप्त होता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, परमात्मा फल देने में स्वतंत्र है। क्योंकि ये संसार में जीव आता है और कुछ समय के लिए आता है, लेकिन एक दिन ये सत्य है कि जीवन आया है तो एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए हम जीवन को एक मेहमान जैसे बिताएं। जैसे एक मेहमान, एक जमाई ससुराल जाता है, लेकिन वो अपने समय, निर्धारित समय करके जाता है और निर्धारित समय के अनुसार वापस आता है। ठीक उसी प्रकार से हम संसार का जीवन एक मेहमान की तरह बिताएं। हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जो मोह है, वो एक भगवान से ही हो, संसार में न हो। क्योंकि संसार का जो मोह है वो एक दिन हमें दुखी करता है। इसलिए परम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान बताया गया है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। इसलिए बंधुओं, कर्म हमारा अच्छा हो जाए तो आज भी हम कलयुग में रह करके सतयुग का सुख भोग सकते हैं। ऐसा श्रेष्ठ कर्म में ताकत है। इसलिए एक छोटी सी कथा आती है। लाहौर की मंडी में गुरु नानक देव भ्रमण कर रहे थे, तो गुरु नानक जी देखते हैं एक दुकान में बकरा जाता है। दुकान का मालिक उस बकरे को लाठी मार करके भगाता है, डंडा मार के भगाता है। बकरा पुनः बार बार आता है और डंडे मार के भगा देता है। इस चीज को, इस दृश्य को देख करके नानक जी हंसे। जब नानक जी इस दृश्य को देख करके मुस्कुराए, हंसे, तब उनके शिष्य ने पूछा कि आपको हंसी क्यों आई, कारण क्या है? गुरु नानक जी बताए, बोले ये जो बकरा है
इस दुकान का मालिक है। पूर्व जन्म में ये जो बकरा बना हुआ है, इसको अहंकार था। किसी से नम्रता से, प्रेम से दो बोल नहीं बोले, किसी से राम राम श्याम श्याम नहीं किए, अहंकार में रह गए। अपने धन का अहंकार, अपने बेटे का अहंकार, अपने सुंदरता का अहंकार। लेकिन बंधुओं, रिजल्ट क्या हुआ? दूसरे जन्म में उस दुकान के मालिक को बकरा बनना पड़ा। आज बकरा बार बार दुकान में आता है, लेकिन बेटे को नहीं पता कि ये हमारे पिताजी हैं, बकरा बन के आए हैं। कर्म बिगड़ जाने से बंधुओं, जीवन की हालत क्या हो जाती है। इसलिए गुरु नानक जी ने कहा कि ये बेटा बार बार भगाता है, डंडे मारता है, लेकिन वो मोह के कारण वो बकरा इस दुकान का मालिक है, उसको याद है कि मेरी दुकान है, मेरा बेटा है। लेकिन बेटे को ना याद ना ज्ञान होने के कारण बार बार डंडे मार के भगाता है। इसलिए हम भी प्रयास करें, हमारा कर्म अच्छे हो, श्रेष्ठ कर्म हो, जीवन में हमसे कोई गलती ना हो कि हमें ऐसा दंड भोगना पड़े। और इसलिए हम जीवन का सही लाभ लें, सत्कर्म करते हुए, पुण्य करते हुए जीवन की यात्रा का लाभ लें। सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जीव अपने कर्म के द्वारा सुख पाता है और दुख पाता है। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जीव अपने कर्म के द्वारा, किए हुए कर्म के द्वारा सुख पाता है और दुख पाता है। हम मोहवश, ये भी रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, सोचिए ग्रही जो मोहवश करे कर्म पथ त्याग। हम अपने कर्म को बिल्कुल श्रेष्ठ रखें, उत्तम रखें। जरा जरा से बातों में आज इंसान झूठ बोल देता है। जरा जरा से बातों में, मोबाइल में घर में है और बता दे ऑफिस में है, ऑफिस में है बता दिए घर में है। इसलिए छोटी मोटी जो गलतियां हैं ना, भीष्म पितामह की कथा भागवत में आती है। भीष्म पितामह भगवान के सानिध्य में हमेशा रहने वाले, लेकिन भीष्म पितामह को आप सभी को कथा याद है। भीष्म पितामह को 51 दिन बाण सैया में लेटना पड़ा। क्यों? कर्म बिगड़ जाने से। पूर्व जन्म की उनकी कथा आती है कि अज्ञानवश उन्होंने कीड़े को कांटा चुभाया था और वो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बनते 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 और आज ऐसी स्थिति आई कि उनको बाण सैया पे लेटना पड़ा। इसलिए बंधुओं, हमें गृहस्थ का जीवन बड़ी सावधानी पूर्वक बिताना चाहिए और पल पल में हमें सावधानी का परिचय देना चाहिए। तभी हमारा, क्योंकि सावधानी का जीवन, ईमानदारी का जीवन, सदाचार का जीवन, सत्य का जीवन जब होता है, भगवान की कृपा ऑटोमेटिक होती है, फिर उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए एक भजन हम गाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते। भगवान की कृपा के बगैर हम सांस क्या, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप सभी को पता है, भगवान की कृपा जब तक है तभी तक सब आनंद है, बढ़िया है। यहां तक कि भगवान की कृपा जब समाप्त हो जाती है बंधुओं, डॉक्टर भी मना कर देता है, पैसा रखा रह जाता है, न पैसा काम आता, न मकान काम आता, न कोठी काम आता और न बैंक बैलेंस काम आता है। हीरों के करों से नहीं शोभा है हाथ की, ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस कहानी रही।
ओ नगीने जड़े के जड़े रह गए, कोठी बंगले बने के बने रह गए, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अंत में लखपति को न ढेला मिला, हंस जब जब उड़ा तो अकेला मिला। इसलिए हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, और सांस जिस्म में है श्री राम के बदौलत, और सांस जिस्म में है श्री राम के बदौलत। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। पंडित के घर में जन्मा था, पंडित के घर में जन्मा था अहंकारी, पंडित के घर में जन्मा था बहुत अहंकारी, रावण का नाश हो गया अहंकार के बदौलत, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत। इसलिए बंधु, भगवान की कृपा से हम सांस ले रहे हैं, भगवान की कृपा से हम चल फिर रहे हैं, भगवान की कृपा से हम गृहस्थी का सारा कार्य कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक छोटे सा नाम के एक संत थे, उन्होंने भगवान के बड़े भक्त थे। छोटे सा नाम के एक संत थे, गुजरात के रहने वाले थे, अच्छे संत थे, पहुंचे हुए। वो 4 बार में 4 रोटी बनाते थे, एक रोटी बनाए, फिर भगवान को भोग लगाए, फिर खा लिए, फिर दूसरी रोटी बनाए, फिर भगवान को भोग लगाए, फिर खा लिए। इस प्रकार से 4 रोटी 4 बार में बनाते थे और भगवान को भोग लगा करके खाते थे। उनके शिष्य ने पूछा, आप एक बार में ही 4 रोटी क्यों नहीं बना लेते? तो संत जी ने कहा, हमारे में तुम्हारे में यही अंतर है कि हमको नहीं पता 4 रोटी बनाने के बाद हमको खाने को टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। एक रोटी बनाता हूं, अपने ठाकुर को अर्पण कर देता हूं और फिर खा लेता हूं, फिर भगवान टाइम दे देते हैं, समय दे देते हैं दूसरी रोटी बनाने के लिए, और हम दूसरी रोटी बना लेते हैं। इस प्रकार से हम 4 रोटी 4 बार में बनाते हैं। तो कहने का मतलब, संतों को पता है एक एक मिनट का वो अपना सदुपयोग करते हैं। हम लोग अपना 24 घंटे का समय गंवा देते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तु मूर्खाणाम निर्दयान कलहेर। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो अपना जो समय है अच्छी चीजों में गंवाते हैं। कभी शास्त्र पढ़ेंगे, कभी भगवान नाम जाप करेंगे, कभी सत्संग करेंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, जो समय को नहीं पहचानते, अपने आप को नहीं पहचानते, मानव तन पा करके अपने जीवन को ऐसे ही गंवा देते हैं, वो जो है सोने में, ताश खेलने में, गप मारने में और अन्य अन्य थर्ड कार्यों में वो अपना समय गंवा देते हैं। एक बार की बात है, कबीरदास जी जो है संसार का दृश्य देख करके बड़े दुखी हुए और रोने लगे। चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में
साबुत बचे न कोई। कबीरदास जी रोने लगे और बोले, चक्की होती है, पहले पुराने जमाने में होती थी, तो उन्होंने कहा चक्की में की दशा देख करके जैसे चक्की की स्थिति है उसी प्रकार से बंधु इस संसार की स्थिति है। संसार की स्थिति को देख करके और कबीरदास जी इस दोहे को बनाए। तब वहां पे कबीरदास जी के बेटे कमाल थे। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे सो साबुत बच जाए। कबीरदास जी के बेटे थे कमाल। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, जो कील के सहारे दो पाटों के बीच में भी अगर जो कील के सहारे रहता है वो साबुत बच जाता है। कहने का मतलब संसार में रहते हुए और अगर हम एक भगवान का सहारा ले लेते हैं, एक कोई इष्ट बना लेते हैं, चाहे राम को बनाएं, कृष्ण को बनाएं या माता रानी को बनाएं, एक इष्ट अपना होना चाहिए। अपना हम जीवन एक इष्ट को समर्पित करें। अगर हम संसार की यात्रा में अपने इष्ट को लेकर के अगर हम जीवन बिताएंगे तो इष्ट की ऐसी कृपा होती है कि जैसे कील में गेहूं साबुत बच जाता है, उस प्रकार से हम संसार की यात्रा करते हुए और हमारा जीवन एक आदर्श जीवन जीते हुए और संसार का सुख भोगते हुए और लास्ट में भगवान के धाम को जीव प्राप्त होता है। एक श्लोक आया है, देखिए, गौरभिः विप्रस्य वेदस्य सतीभिः सत्यवादिभिः अनुद्धैर्यशीलस्य धारते सप्तहे मही। बंधुओं, ये जो धरती टिकी हुई है, धरती के 7 पावे हैं, क्योंकि आज भी संसार में ऐसा नहीं कि पापी पापी हैं, सब बुरे कर्म करने वाले हैं। आप लोग जैसे अच्छे अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों के द्वारा ही संसार चल रहा है। तो जो गीता में श्लोक आया है, गौरभिः विप्रस्य वेदस्य सतीभिः सत्यवादिभिः, जो धरती टिकी हुई है गौ माता के द्वारा, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता होते हैं, तो गौ माता के द्वारा धरती टिकी हुई है। और वेद पाठी ब्राह्मण जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, ऐसे तपस्या जो ब्राह्मण तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, गायत्री जप करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा धरती टिकी हुई है। वेद पुराणों के द्वारा तीसरा पावा जो धरती रोकने का है, तीसरा पावा वेद पुराण है, शास्त्र हैं। गौरभिः विप्रस्य वेदस्य सतीभिः, सती नारियां, मर्यादा को पालन करने वाली, मर्यादा में चलने वाली सती नारियों के द्वारा धरती टिकी हुई है। गौरभिः विप्रस्य वेदस्य सतीभिः सत्यवादिभिः, सत्य बोलने वाले आज भी सत्यवादी हैं, जो कि ऐसे ऐसे दानी लोग हैं कि 1-2 लाख रुपए दान कर देते हैं और कहते हैं पंडित जी हमारा नाम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दानी लोग हैं, सत्यवादी लोग हैं और सती नारियां हैं जिनके द्वारा यह धरती टिकी हुई है। इसलिए हम भी निवेदन आप सभी से, धर्म का प्रचार करें, सत्य का प्रचार करें और मानव जीवन की जो सार्थकता है उसको सभी को बताएं, क्योंकि जीवन समय के साथ चलता है। इसलिए हमको अगर समय को हम सार्थक करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। आज मानव तन की हमारी देखिए, बहुत से लोग इस जीवन की कीमत नहीं करते कि मानव तन हमें, आज देवता भी तरसते हैं मानव तन हमको मिल जाए तो हम मृत्यु लोक में जा करके तपस्या करें, भगवान का भजन कर लें, भगवान की कथा को श्रवण कर लें और तीर्थ यात्रा कर लें। लेकिन बड़ी तपस्या के बाद ये मानव तन मिला है,
लेकिन मानव तन हमारा सार्थक समय को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जिसके पास कहते हैं कि एक जिस विद्यार्थी का एक वर्ष किसी कारण डिस्टर्ब हो गया, पेपर नहीं दे पाया या रिजल्ट अच्छा नहीं आया, 1 साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछना चाहिए। और 1 महीने का क्या महत्व होता है उससे पूछिए। जिसकी 1 महीने में मृत्यु है, उसको पता चल गया कि 1 महीने में हमारे मृत्यु होने वाली है, तो 1 महीने की कीमत उससे पूछिए कि 1 महीने की कीमत क्या होती है। 1 दिन की कीमत उससे पूछिए जिसको कल फांसी होने वाली है। और 1 क्षण की कीमत उससे पूछिए जो अभी प्लेटफार्म पहुंचा और ट्रेन निकल गई। इसलिए बंधु, हमारा ये मानव तन जिसको एक पैर नहीं मिला है, देखिए रोडों में फिसल रहा है, उसको जो है एक पैर की कीमत भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, किन कर्मों के द्वारा ये हमको आज स्थिति हुई। किसी की एक आंख नहीं है, वो एक आंख के कारण भगवान से प्रार्थना कर रहा है। एक छोटी सी कथा आती है। एक सूरदास जी थे, एक सूरदास थे जो प्रतिदिन मंदिर जाते थे भगवान के दर्शन करने। भगवान से प्रार्थना करते हैं सूरदास, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दीनानाथ, तुमने हमारे ऊपर कितनी कृपा किया है कि हमको आंख नहीं दिया लेकिन पैर तो दिए हो। मैं पैरों से चल करके और आपके दर्शन करने आपके दरवाजे पे आता हूं, और मैं दर्शन आपको नहीं करता, लेकिन आपकी दृष्टि हमारे इस अधम शरीर पर पड़ जाती है और हमारा जीवन, हम अपने को धन्य मानते हैं। लेकिन वहीं देखिए, एक सेठ भगवान से शिकायत करता है। एक सेठ है, भगवान से शिकायत करता है कि हे परमात्मा, हमने आपका मंदिर बनवाया लेकिन आपने हमको अच्छा बेटा नहीं दिया। आप, हमारी जो पत्नी है दिन में हमेशा क्लेश करती है, लड़ाई करती है, हमको आपने अच्छी पत्नी नहीं दिया, हमको आपने अच्छी बहू नहीं दिया, बेटा हमारा नालायक निकल गया, समाज में अपकीर्ति फैला रहा है। एक सूरदास आंख ना होने के कारण भी वो खुश है, और एक सेठ धन संपत्ति सब कुछ होते हुए आज वो शिकायत कर रहा भगवान से कि हमको तुम अच्छा मंदिर बनवाया हमने आपका, और आपने हमको बेटा अच्छा नहीं दिया, अच्छी बीबी नहीं दिया, अच्छी बहू नहीं दिया। तो कहने का मतलब कि जीवन में संतोष, संघर्ष, समझौता। देखिए बंधु, जीवन में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। परिस्थितियां कभी उथल पुथल होंगी, कभी परिस्थितियां 19-20 होंगी, तो हमें जीवन में परिस्थितियों से समझौता करना पड़ेगा। मानव ये जीवन मिला है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, मानव तन मिला है, तो हमें संसार में मृत्यु लोक में कोई ना कोई कष्ट बाधा, हमको कोई ऐसा संसार में नहीं जन्मा जो मृत्यु लोक में कष्ट ना पाया हो। इसलिए संघर्ष करना पड़ेगा, परिस्थितियों से समझौता करना पड़ेगा, और परमात्मा के प्रति समर्पण भी होना पड़ेगा। जीवन में अगर परिस्थितियां आती हैं, उसमें विधि का विधान प्रमुख होता है। रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, हे भरत जी, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ये 6 चीजें जो है परमात्मा अपने हाथ में ले रखा है। हानि कभी हो सकती है, जन्म हुआ है, मरण एक दिन होगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। इसलिए बंधुओं, जीवन में जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। जीवन में जो सिचुएशन हो,
जैसी परिस्थिति आ जाए, जे विधि राखे राम तह विधि रहिए, विधि का विधान जान हान लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। मस्त रहिए भगवान के नाम में, मस्त रहिए अपने दिनचर्या में, और भगवान का धन्यवाद करिए। हे परमात्मा, हे प्रभु, आपने जो दिया, जैसा दिया ठीक है, क्योंकि स्थितियां, परिस्थितियां, जीवन परिवर्तनशील है, जीवन परिवर्तनशील है, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए और भगवान पर भरोसा करें, विधि के विधान पर भरोसा करें, आत्मविश्वास हमारा प्रबल हो और संतोष जीवन में हम रखें, संतोष को न छोड़ें। जीवन को अगर सुधारना है, जीवन को अच्छा बनाना है, हमको अपनी प्रवृत्तियों को अच्छी बनानी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये मन एक सफेद कपड़ा बताया गया है। मन एक सफेद कपड़ा है, जो रंग डाला जाए वही रंग चढ़ जाता है। इसलिए हम मन के दास, मन को दास बने, मतलब स्वामी बने, मन को दास न बनने दें। इसलिए बुराई में अच्छाई को ढूंढें, नकारात्मकता में सकारात्मक को ढूंढें और अपनी सोच को बदलें। अगर प्रवृत्ति को हम अपने बदल देंगे, विचारधारा को बदल देंगे, सोच को बदल देंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा, जीवन हमारा अच्छा हो जाएगा। एक कथा आती है छोटी सी, एक कुम्हार, बड़े ध्यान से सुने, बड़ी अच्छी कथा है। एक कुम्हार चिलम बना रहा था, एक कुम्हार चिलम बना रहा था गांजा पीने की। जो गांजा पीते हैं लोग, वो चिलम जिसमें गांजा डाला जाता है वो स्वयं जलता है, पीने वालों को भी जलाता है। तो कुम्हार मिट्टी के द्वारा चिलम बना रहा था। चिलम बनाते बनाते उसका जो मिट्टी का आकार था वो घड़े का आकार दे दिया और चिलम से घड़ा बना दिया। तो वहीं पे कुम्हारिन बैठी थी, कुम्हार की पत्नी। उसने पूछा, अभी तो आप चिलम बना रहे थे, लेकिन घड़े का आकार क्यों दे दिया, घड़ा क्यों बना दिया? कुम्हार ने कहा, हमारा मूड बदल गया, चिलम बनाते बनाते हमारा मूड बदल गया और हम घड़ा बना दिए। तो कुम्हार ने कहा, जब कि हमारा मूड बदल गया और हम चिलम से मिट्टी के द्वारा घड़ा बना दिए। मिट्टी ने कहा, तुम्हारा मूड बदल गया, हमारा जीवन बदल गया, क्योंकि घड़ा जो होता है मिट्टी का, वो स्वयं शीतल होता है, ठंडा होता है, और दूसरा जो पानी पीने वाले होते हैं घड़े का, वो भी शीतल, उनको भी शांति मिलती है, सुख मिलता है। इसलिए हमारा भी जीवन इसी प्रकार से हो, हम न दुखी हों, न दुख दें, न क्लेश करें, और शीतल घड़े की तरह हमारा शीतल जीवन हो, संतोष वाला जीवन हो, अच्छाई करें और अच्छाई के द्वारा ही और हम जीवन को शांति का आनंद लें। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। मानव तन कितना सुंदर मिला है, लेकिन जिनको इसके बारे में नहीं पता, वो अपना यूं ही जीवन को, समय को बर्बाद करते हुए और जीवन को गवा देते हैं। इसलिए हे बंधुओं, जीवन 4 दिन का मिला है। क्षणाधम किम न जानामि विधाता किं करिष्यति। हम एक एक पल को, एक एक क्षण को, जीवन को संभालें, बच्चे को अच्छे संस्कार दें, जीवन में संतोष धारण करें और अच्छे कर्म करें। श्रेष्ठ कर्म करने से ही जीवन श्रेष्ठ बनता है, क्योंकि एक भजन आता है, अब ना बनी तो, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो
फिर ना बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता। हीरा सजाना में तुम बिरथा गवाए, हीरा सजाना में तुम बिरथा गवाए। ना सत्संग कियो न हरि गुण गाए, ना सत्संग कियो न हरि गुण गाए। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। तेरी जवानी भरम भुलानी, तेरी जवानी भरम भुलानी। गुरु पितु मातु की मातु न मानी, गुरु पितु मातु की बात न मानी। नैया कहो कैसे पार लगेगी, नैया कहो कैसे पार लगेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। ऐ प्राणी तेरी काया माटी, ऐ प्राणी तेरी। शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर पाछू बन जाता है, मिट्टी बन जाती है, कोई कीमत नहीं रह जाती है उसी प्रकार से। लेकिन आत्मा के निकल जाने से शरीर मिट्टी हो जाता है। भजन कहता है, ऐ काया ऐ प्राणी तेरी काया माटी। धरनी बीच गिरत क्यों बाती, माटी में माटी मिल के रहेगी, माटी में माटी मिल के रहेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। एक भागवत में कथा आती है बंधुओं, राजा चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु, ये भागवत की कथा है, गौरव भैया सुने होंगे। भागवत में कथा आती है, राजा चित्रकेतु बड़े धर्मात्मा और बड़े सत्यवादी राजा थे। कई रानियां थीं, लेकिन कई रानियों के होते हुए राजा के कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई, एक बार संयोग ऐसा बना कि वहां से नारद ऋषि और अंगिरा ऋषि वहां से पधारे। जब नारद और अंगिरा ऋषि वहां से पधारे तो राजा ने प्रणाम किया, प्रार्थना किया, निवेदन किया, हे प्रभु, आप भगवान के सानिध्य में 24 घंटे रहने वाले हैं। अगर संतों की कृपा जीवन में हो जाए तो भगवान की कृपा अवश्य हो जाती है, ऐसा हमने सुना है। नारद जी अंगिरा ऋषि एक फल को दिए और बोले, ए रानी को खिला देना और आपके संतान हो जाएगी। यद्यपि नारद जी ने उनके पूर्वजन को देखा तो नारद जी ने कहा, राजन, आपके भाग्य में संतान योग नहीं है, पुत्र योग नहीं है, लेकिन आप विवश कर रहे हो तो एक फल ले जाओ, रानी को दे देना, संतान हो जाएगी। राजा चित्रकेतु उस फल को ले जाकर के रानी को दिया, लेकिन रानी तो कई थी, लेकिन एक रानी को दिया, जो तीसरे नंबर की रानी थी, उस रानी को फल दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई बंधुओं कि 9वें महीना रानी के पुत्र हुआ। और कथा ऐसी आती है कि जब से उस रानी के बेटा हो गया तो अन्य रानियां चिढ़ने लगी
अन्य रानियां ईर्ष्या करने लगी कि राजा तो हम लोगों को ध्यान नहीं देते हैं, हम लोगों से प्रेम नहीं करते हैं। राजा का प्रेम उस रानी से और बेटे से हो गया, अन्य रानियों से कम हो गया। रानियों को जो दूसरी रानी थी वो ईर्ष्या करने लगी और आपस में मीटिंग की और बेटा 5 साल का हो गया था और सभी रानियां मिल करके उस फल को उस 5 साल के बेटे को दे दिया। ध्यान दें, उस फल को अन्य रानियां मिल करके 5 साल के बेटे को दे दिया। बेटा गुजर गया। कुछ समय बाद रानी देखी कि बेटे में तो जान नहीं है, बालक गुजर गया, मर गया। राजा रानी सिर पीट के रोने लगे। जब सिर पीट के रोने लगे तो संयोग ऐसा बना कि वो नारद ऋषि, अंगिरा ऋषि वहीं से पुनः वापस आए। जब वापस आए, नारद ऋषि संत को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से हमारे संतान हुई थी, लेकिन ये तो संतान गुजर गई, इसके प्राण निकल गए। तो अगर आप में संतान देने की सामर्थ्य है तो आप इसे जिंदा भी कर सकते हो। राजा ने कहा नारद जी से कि अगर आप में संतान देने की क्षमता है तो इसको आप जिंदा भी कर सकते हो। नारद जी उस जीवात्मा का आवाहन किए और वो आत्मा बोलती है, कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र? यहाँ संसार में कोई किसी का माता पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पत्नी नहीं है। ये तो संसार धोखेबाज है। ये तो जीवन की यात्रा है बंधुओं, जीवन की यात्रा चल रही है। जैसे जिसका स्टेशन आया, यात्रा से वो स्टेशन में अपने उतरते गए। इसलिए राजा चित्रकेतु जो पुत्र मोह में बिलख बिलख करके रो रहे थे, तड़प रहे थे, उस राजा को वहां से बैराग हो गया और जाकर के भजन करने लगे। राजा को विश्वास हो गया कि संसार नाशवान है, संसार नश्वर है, संसार की वस्तुएं नश्वर हैं, रिश्ते नाते सभी नश्वर हैं, इसलिए यहाँ से मोह नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है राजा को वहां से जाकर के और भगवान का भजन करने लगे और भगवान का भजन करते करते राजा इस जीवन में सुख भोग करके और अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। इसलिए बड़े प्यार से इस भजन को बोले। समय पूरा होने जा रहा है। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। मतलब के हैं रिश्ते नाते, मतलब की है ये दुनिया, मतलब के रिश्ते नाते, मतलब के दुनिया सारी। मतलब के रिश्ते नाते, मतलब की दुनिया सारी, साथ क्या जाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। मन को प्रभु चरणों में लगा ले, अपना जीवन सफल बना ले। मन को प्रभु चरणों में लगा ले, अपना जीवन सफल बना ले। अपने सोए भाग्य जगा ले, अपने बिगड़े काज बना ले। अपने सोए भाग्य जगा ले, अपने बिगड़े काज बना ले। प्रभु का नाम तेरे काम आएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा।
झूठा है संसार, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा। इसलिए बंधुओं, संसार वास्तव में आप लोग गहराई से विचार करें इस संसार के बारे में, तो वास्तव में संसार 2 दिन के लिए है। चांदनी की चांदनी फिर अंधेरी रात है। एक छोटा सा एक भजन और है, सुन लें बड़े शांति के साथ। सभी लोग प्रार्थना करें उस दिवंगत आत्मा के लिए। भगवान कृपा करें, कृपा बरसाएं, आप लोगों को भी शांति मिले और उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, और भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद उस दिवंगत आत्मा को प्राप्त हो, भगवान का धाम प्राप्त हो। 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की क्यों तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कंचन सी तेरी काया, मन उसमें क्यों लुभाया, कंचन सी तेरी काया, मन उसमें क्यों लुभाया। महाकाल के भंवर से कोई भी बच न पाया। मन राम में लगा ले, मन राम में लगा ले, चाहे मुक्ति तुझको पाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी, एक रोज तुझको जाना, बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। लाखों गए यहाँ से, लाखों करोड़ों आए, लाखों ने हरि को ढूंढा, लाखों समझ न पाए। लाखों गए यहाँ से, लाखों करोड़ों आए, लाखों ने हरि को ढूंढा, लाखों समझ न पाए। जो राम मेरा माना, जो राम मेरा माना, बेकार उसका आना, वर्षों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी, हर रोज तुमको जाना, वर्षों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितने घर बना ले, चाहे जितने नाम कर ले, चाहे जितना यश लुटा ले, चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितने घर बना ले, चाहे जितना नाम कर ले, चाहे जितना यश लुटा ले। जाएगा जब बुलावा, आएगा जब बुलावा, चल कोई ना बहाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी, एक रोज तुझको जाना, बरसों की क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। श्री हरि। बंधुओं, आप लोग धर्मज्ञ हैं और अच्छे संस्कारी लोग हैं, अच्छे माता पिता की संतान हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं आप लोगों का अच्छा जीवन बने, भगवान की कृपा आपके परिवार में, बच्चों में खूब प्राप्त हो,
बच्चे खूब, परिवार आपका खूब दिनों दिन प्रोग्रेस करें। आप लोग धर्म का आचरण करते हुए, सदाचार का आचरण करते हुए जीवन बिताएंगे। आपका जीवन या मानव तन संसार में आना सार्थक हो जाएगा और उस दिवंगत आत्मा की यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आप लोग धर्म पे चलें, औरों को धर्म पे चलाएं। यह संसार नश्वर है, कोई किसी का नहीं है। झूठे जबकि झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण, बनामन मंदिर आलीशान। इसलिए शास्त्र पुराणों को माने, वेद पुराणों को माने, बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, ब्राह्मणों को, जो तपस्वी ब्राह्मण हो। ऐसा नहीं है कि सब एक दो संत बुरे हो गए, एक दो ब्राह्मण बुरे हो गए तो सब बुरे हो गए, ऐसा नहीं है। धरती में यह संसार जो टिका हुआ है, अभी आपको हमने सुनाया, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है? धर्मात्मा लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा धर्म कर्म हो रहा है, जो कि आज सूरज सही टाइम में प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा सही टाइम में अपना शीतलता प्रदान कर रहा है? हवा, पवन देव सही टाइम में चलते हैं और आप लोगों को तक हवा पहुंचाते हैं। इसलिए यह जो संविधान है हमारे जीवन का, मानव जीवन का जो संविधान बनाया गया है, यही बनाया गया है कि हम हर चीजों का टैक्स देते हैं, लेकिन मानव तन, भगवान जो है मानव तन दे करके मात्र यही टैक्स लेते हैं कि हमारी बंदगी करो, भजन करो, धर्म में चलो, मर्यादा में चलो और कर भला, दूसरों का भला करते रहें, दूसरों का उपकार करते रहें। हैं? क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। उजली करने कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। इसलिए भगवान प्रभु के चरणों में प्रार्थना है, आप लोग धर्मज्ञ बने और सदाचारी बने। शांति, जीवन में शांति लेने का बंधु, शांति लेने का, घर में शांति माहौल हम और आप ही हम माहौल घर में बनाने वाले, चाहे शांति बना लें चाहे अशांति बना लें। इसलिए जीवन में हम प्रयास करें, जीवन का सुख लेना है तो स्वभाव को बदलें और घर में माहौल, शांति वाला माहौल रखें, जिससे जीवन का लाभ, जीवन का सुख मिले। इसलिए आइए लास्ट में एक छोटा सा भजन श्री अनिल अरोड़ा जी के लिए हम अपने तरफ से एक भजन छोटा सा प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, हे करुणा निधान भक्त वत्सल, आप सबकी बिगड़ी को बनाने वाले हैं, संसार की पालना करने वाले हैं, संसार की रचना करने वाले हैं और हर आज कोरोना की स्थिति में कितनों को बेघर कर दिया, कितनों को घर उजाड़ दिया, लेकिन साहस देने वाला भी, रास्ता निकालने वाला भी वही है। कहते हैं कि 99 रास्ते, 99 रास्ते जब बंद हो जाते हैं तब 100वां दरवाजा भगवान रास्ता दे देते हैं, खोलते हैं। कोई न कोई माध्यम, कोई न कोई अपना दूत बना करके भगवान भेजते हैं। इसलिए आइए, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना,
अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इसलिए बंधु, भगवान से प्रार्थना, सभी लोग, आप लोग एक अच्छे इंसान बने, धर्मज्ञ बने, खूब धर्म का प्रचार करें। क्योंकि बंधुओं, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील कहीं जाय सुहाए। सुखस्या धारो धर्मा, वेद का सूत्र है। धर्म ही सुख का आधार है। वेद में, शास्त्र में आप लोगों को पता है कितने कांड हो रहे हैं, कितने कितने घर मतलब इसमें हादसे हुए, कितने लोग बेघर हुए, कितने बिना माता पिता के हो गए, कितने बिना बेटे के हुए। इसलिए जीवन, संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है। एक भगवान का नाम ही सत्य है, और एक सत्कर्म। धनानि भूमो पशुवस्य गोष्ठे, नारी गृहे द्वार जना श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, जीवो नभो गच्छति जीव एका। जीव जब मृत लोक को प्राप्त होता है, धनानि भूमो, धन यहीं रह जाता है, बेटे बहू यहीं रह जाते हैं, पत्नी यहीं गेट तक, दरवाजे तक रह जाती है। जीवो नभो गच्छति धर्म एका, जीव के साथ में किया हुआ धर्म, किया हुआ जो आपने सत्कर्म कर लिया, भला कर लिया, गरीब का सहारा दे दिया, किसी की हेल्प कर दिया, शुभ कर्म कर लिया, वही आपके साथ में, जीव के साथ में जाता है। इसलिए सुखस्या धारो धर्म, जो सुख का आधार है, न धन बताया गया, न पत्नी बताई गई, न बेटे पुत्र। देखिए कितने लोग आज अनाथालय में, वृद्ध आश्रम में कितने लोग पड़े हुए हैं। बेटा है, बहू है, धन है, लेकिन आज वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में माता पिता पड़े हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है संस्कार। आप अच्छे अपने बेटे को अच्छे संस्कार देंगे तो आपको अनाथालय में, वृद्ध आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सुखस्या धारो धर्मा, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पंजाय सुभाए। जो धर्मात्मा लोग होते हैं उनको सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, सुख संपत्ति बिना बुलाई आती है, ऐसा शास्त्रों में, वेदों में वर्णन है। इसलिए आइए, समय गति हो चुकी है और यहीं से विश्राम देते हैं। कुछ दिवंगत आत्मा के लिए हमारे तरफ से भी यह भावांजलि, श्रद्धांजलि प्राप्त करें। हमारे
रीता जी, मैडम जी, जो गौरव भैया की सासू माँ, आपसे हम मिले, भागवत कथा में पता चला लोग अच्छे संस्कारी व्यक्ति हैं, धर्मात्मा व्यक्ति हैं, धर्मज्ञ हैं, और प्रभु के चरणों में प्रार्थना, भगवान आपको इस कष्ट को सहने की सामर्थ्य दे, साहस दे, और बेटा आपका, बहू आपके आपके आचरण का, अपने पिता के आचरण का जो है आचरण करें, उसी रास्ते में चलें। और इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ विनती करूं, करियो कृपा निधान, दया दृष्टि अपराखियो, ऐ मेरे भगवान। मिले भरोसा आपका, मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीश। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीश। सुखी बसे संसार सबो, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी प्रभु जी पूर्ण होय। ओम भद्रम ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। फिर गौरव भैया। चाचा जी, सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्णा। भैया जय श्री कृष्ण। आप सभी की तरफ से मैं पुष्प अर्पित करवाना चाहता हूँ सार्थक से। आप सब लोगों ने इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हम सबको परिवारजन को संबल दिया है, तो उसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आप लोगों का सबका स्नेह सदा ऐसे बना रहे। प्यार से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चाचा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सब सुखी रहें। और इसके साथ साथ ही मैं अपने पूज्य पंडित जी विजय जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनके अमृत वचनों से आज के दिन को सार्थक किया उन्होंने। हम सबको एक बहुत अच्छी चीज सुनाई उन्होंने। अर्पित जी, अर्पिता, गौरव जी, समृद्धि, हमने इस कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाया, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। विमल बजाज हरिद्वार से। वो तो गया।
और अंदर से बना हुआ है अभी। जी वो आ गया। राधे राधे। अब मीटिंग खत्म करते हैं। अभी गया।